हाय एवरीवन, स्वागत है आपका बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन के एक नए और मजेदार सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक दूसरे तरीके का न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 में जो हमारा बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन है, इसमें एक अलग टाइप का न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के इस सेशन में हम लोग एक रूम का एस्टिमेशन करेंगे। एक रूम में जिसमें कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको उसमें 2 बल्ब और एक फैन लगाना है, तो उसमें आपको टोटल कॉस्टिंग क्या आएगा, कितना, कौन कौन से मटेरियल का हमको रिक्वायरमेंट होगा, उन सारे चीज का हम लोग कैलकुलेशन को इसमें देखेंगे। तो सेशन बहुत ही इजी होने वाला है, दिमाग लगाना आपको नहीं पड़ेगा। बहुत ही बस कंसंट्रेशन से आपको सुनते जाना है और देखते जाना है और अपने एजम्पशन लेवल को बढ़ाना है। आप इमेजिनेशन लेवल को आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाइएगा। बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत दूर का इमेजिनेशन करना पड़ता है। वो आपके घर, जब आप अपने घर में वायरिंग देखते हैं, बस अगर आपको वो दिमाग में आ गया कि कैसे हमारा वायरिंग दिखता है, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। हालांकि हम यहाँ पर 3D व्यू में भी आपको दिखाने का कोशिश किए हैं। हम 3D व्यू में आपको दिखाने का कोशिश इसमें किए क्वेश्चन में कि कहाँ पर हम कैसे काम किए, कैसे कैसे हम लोग वायर को लगाए हैं, कैसे कैसे हम लोग पीवीसी पाइप को बिछाए हैं, तो उन सभी को हम लोग यहाँ पर दिए हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कहता है कि प्रिपेयर अ टोटल एस्टिमेशन ऑफ वायरिंग ऑफ अ सिंगल रूम। कहता है एक सिंगल रूम का आपको टोटल वायरिंग एस्टिमेटिंग ऑफ वायरिंग करना है, मतलब वायरिंग का एस्टिमेशन करना है, जिसका कि साइज हमारा 5 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है। इसमें इसका ऊंचाई नहीं दिया है रूम का, तो ऊंचाई का हम लोग एजम्पशन कर लिए कि इसका ऊंचाई जो हमारा है वो 3.5 मीटर है। कहता है इस रूम में आपको 2 लैंप लगाना है और एक फैन लगाना है। इसमें देखिए गिवन है कि आपको 2 लैंप और फैन लगाना है, तो एक्स्ट्रा हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन रहे तो हम कुछ भी अपने मन से नहीं डालेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं रहे तब हम वहां पर एजम्पशन ले सकते हैं कि हम इसमें 2 बल्ब लगाएंगे, कि 3 बल्ब लगाएंगे, कि एक ट्यूब बल्ब लगा देंगे। हम लोग क्या कितना बल्ब लगाएंगे वो आप पर डिपेंड करता है। आप जितना ही जूम करिएगा उतना आप उसमें बल्ब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कहता है कि ईच पॉइंट हैज बीन कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल सी। जितना भी हमारा पॉइंट है, जैसे 2 लैंप है और एक फैन, कुल मिलाकर कितना पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट। तो तीनों पॉइंट को हमको कंट्रोल करना है 3 स्विच से, 3 अलग अलग स्विच से इसको कंट्रोल करना है। साथ ही साथ आपको कहा है कि आपको मेन स्विच इसमें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब एमसीबी ये सब जो हम लोग लगाते हैं वो सब स्विच इसमें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब मेन स्विच से हमको इसमें लेना देना नहीं है, डायरेक्टली आपको रूम का एस्टिमेशन दिया गया। रूम के बाहर में क्या लगा हुआ है, क्या है मेन स्विच है, कहाँ पर क्या है, उससे हमको लेना देना नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि लैंप जो आपको लेना है वो 60 वाट का लेना है और फैन जो आपको लेना है वो 100 वाट का लेना है। तो सबसे पहला काम हम लोग जब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग इंस्टॉलेशन प्लान को बनाते हैं कि कैसे कैसे हमको काम करना है। उसका हम एक पिक्टोरियल व्यू, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग बनाते हैं, जिसको हम लोग इंस्टॉलेशन प्लान करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इंस्टॉलेशन प्लान बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो रूम है, रूम का ये लंबाई है 5 मीटर, रूम का चौड़ाई हमारा है 4 मीटर। अब हमको क्या करना है, हमारे पास 2 बल्ब है और एक हमारा फैन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बल्ब को दोनों साइड के, दोनों कॉर्नर जो हमारा होगा उसके बीच में लगाएंगे। मतलब ये जो हमारा इसका चौड़ाई है उसके बीच में लगाएंगे। मतलब ये अगर हमारा 4 मीटर है तो हम लोग 2 मीटर पर बल्ब लगाएंगे, 2 मीटर पर बल्ब लगाएंगे। अब देखिए बल्ब क्या है, हम लोग जो है वो डायरेक्टली सीलिंग में ही घुसा कर लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, 0.5 मीटर नीचे लगाते हैं। आपको ये सब बताए होंगे कि जो स्विच बोर्ड होता है वो ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर ऊंचा होता है। मतलब जो स्विच बोर्ड होता है वो ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर पर होता है। बल्ब हो गया, सीलिंग रोज हो गया, ये सब क्या होता है, तो ये सब हमारा जो हमारा छत है, छत से 0.5 मीटर नीचे होता है। तो वही देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बल्ब लगाए हैं जो कि यहाँ से 0.5 मीटर नीचे है। यहाँ पर भी एक बल्ब लगाए जो कि यहाँ पर 0.5 मीटर है नीचे है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग फैन कहाँ लगाते हैं, तो रूम का जो सबसे बिचला पोर्शन होता है वहां पर हम लोग फैन लगाते हैं। तो ये देखिए टोटल इसका लेंथ कितना है, 5। तो हम लोग क्या करेंगे, 2.5 पर से एक लाइन को खींचेंगे और यहाँ पर ये 4 है तो हम लोग 2 पर से लाइन को खींचेंगे। जहां पर मीट करेगा ये दोनों लाइन, उस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, फैन को लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम फैन लगाए हैं और ये 2 हम लोग क्या है, बल्ब लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो है वो क्या है, एक हमारा जो है वो बोर्ड लगाएंगे, स्विच बोर्ड लगाएंगे। एसबी मतलब क्या होगा, स्विच बोर्ड। अब इस रूम में जाने के लिए एक डोर भी होगा, तो यहाँ पर एक डोर लगा दिए। स्विच बोर्ड का पोजीशन जो हमारा है वो ये जो दीवार है, इस दीवार से हमारा जो है वो 2 मीटर दूर है। मतलब दीवार और दरवाजा को छोड़कर ये हम लोग जो स्विच बोर्ड लगाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि जहां पर हमारा दीवार शुरू होता है वहीं पे हम लोग लगाते हैं, दरवाजा के बगल में हम लोग लगाते हैं। तो दरवाजा के बगल में हम लोग स्विच बोर्ड को लगाए हैं, जिसका की डिस्टेंस दीवार से जो है वो 2 मीटर है। ठीक है। और इधर से हमारा कितना हो जाएगा, इधर 2 है तो इधर हमारा हो जाएगा 3। तो सबसे पहले हमको यही करना होता है, इंस्टॉलेशन
प्लान बनाना होता है। तो इंस्टॉलेशन प्लान में हम लोग देख लिए, क्योंकि हमारे पास 2 ही लैंप था तो हम लोग दोनों लैंप को जो हमारा रूम का बीच वाला पोर्शन है उसमें हम लोग लगा दिए। देखिए रूम का हमारा क्या ये बीच वाला पोर्शन है, तो हम लोग 0.5 मीटर का डिस्टेंस, मतलब कि ये 0.5 मतलब क्या, ये नीचे, ये हमारा क्या है छत से नीचे। जैसे अगर हमारा ये जो है ये अगर हमारा छत है तो हम लोग बल्ब इसमें खोस नहीं देते हैं, इसके नीचे आते हैं, उसके बाद हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ से मानिए कि हम लोग इतना नीचे आए 0.5 हम लोग नीचे आए और यहाँ पर हम लोग बल्ब को लगाएंगे, ठीक है। तो वही काम हम लोग यहाँ पर किए। तो ये हमारा क्या है 2D व्यू में है। अब हम इसी को देखिए 3D व्यू में आपको यहाँ पर दिखाने का कोशिश किए है। तो ये देखिए हमारा एक रूम को हम लोग आपके लिए एक रूम को बना दिए हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग डोर भी दे दिए हैं। अब देखिए स्विच बोर्ड का हमारा पोजीशन क्या बोले थे कि ग्राउंड लेवल से हमारा जो होगा वो 1.5 मीटर होगा, क्योंकि इसमें हमारा हाइट इसका नहीं दिया हुआ था रूम का, तो हम लोग रूम का हाइट को एज्यूम कर लिए कि रूम का हाइट जो हमारा है वो 3.5 मीटर है। कितना है हमारा 3.5 मीटर है, तो रूम का हाइट हम लोग एज्यूम कर लिए। अब रूम का हाइट जो हम लोग एज्यूम कर लिए, तो अब देखिए अगला प्रोसेस हमारा क्या होता है। तो अगला प्रोसेस हमारा होगा यहाँ पर कि हम लोग स्विच बोर्ड को लगाएंगे। स्विच बोर्ड हमारा कहाँ है, तो जो हमारा डोर है, डोर से 2 मीटर दूर यहाँ पर ये जो हमारा है वो डोर, ये जो हमारा दीवार है, ये दीवार से ये हमारा स्विच बोर्ड जो है वो 2 मीटर के डिस्टेंस पर है, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको 2 मीटर के डिस्टेंस पर इसको बना दिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या बताए थे कि स्विच बोर्ड जो हमारा होता है वो ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर ऊपर होता है। तो देखिए हम लोग स्विच बोर्ड को जो बनाए हैं 1.5 मीटर ऊपर बना दिए हैं, ठीक है। और आपको भी पता है कि यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस, हमारा ये जो डिस्टेंस है वर्टिकली, हमारा ये जो डिस्टेंस है ये दोनों, तो ये जो हमारा होता है वो 0.5 मीटर ही होता है। आपको बताए थे कि जो हम लोग नीचे बल्ब को नीचे की ओर लाकर लगाते हैं वो भी 0.5 पर होता है। तो यहाँ जितने भी आपको कंड्यूट को घुमाते हैं, जो आपका बैटन होता है, जो आप प्लास्टिक का बैटन देखते हैं जो पूरा रूम में घुमा हुआ होता है, वो ऊपर के सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे ही होता है। वो ऐसा नहीं एकदम दीवार के कॉर्नर से होकर गुजरता है। वो कैसे देखिए, बड़ा कुछ है ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए जैसे ये मान लीजिए ये हमारा जो है, ये आपको शायद दिख रहा होगा, ये जो हमारा है ये रूम है, ये आपको जो रूम दिख रहा है इसका छत और ये इसका दीवार दिख रहा है, दोनों चीज आपको दिख रहा होगा। देखिए ये हमारा इसका छत है और ये इसका हमारा दीवार है, दोनों चीज आपको दिख रहा होगा। तो जो भी हम लोग कंड्यूट घुमाते हैं, तो क्या ये कॉर्नर साइड से यहाँ से घुमाते हैं? नहीं, इससे थोड़ा नीचे से हम लोग घुमाते हैं। जो भी पाइप हम लोग बिछाते हैं वो इसमें कोना में सटा कर नहीं, इससे थोड़ा नीचे बिछाते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, यही डिस्टेंस 0.5 होता है। जैसे बल्ब को भी लगाते हैं तो हम लोग सीलिंग में नहीं लगाते, सीलिंग से नीचे लगाते हैं, 0.5 हम लोग नीचे लगाते हैं, ठीक है। तो वही बात को यहाँ पर लिखा गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 0.5, ये डिस्टेंस हमारा 0.5 हो गया। 0.5 ये हो गया और 1.5 ये हो गया। तो 1.5 और 0.5 मिलकर क्या हो गया 2, और टोटल हमारा हाइट कितना है 3.5। तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगा इसके, ये यहाँ पर ये पाइप का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 1.5। फिर से इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात, अगर दिमाग में कुछ भी आपको नहीं आए कि कैसे हो रहा है, तो सिंपली समझिए कि जो भी हम लोग पाइप को बिछाते हैं वो सीलिंग से 0.5 के डिस्टेंस पर, 0.5 नीचे से हम लोग बिछाते हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया 0.5 सीलिंग से नीचे। बाकी का हमारा 1.5 मीटर पर हमारा जो है वो इसका स्विच बोर्ड को लगाए हैं, तो 1.5 ये हो गया। 1.5 और 5 मिलकर हमारा हो गया 2, बचा हुआ हमारा कितना होगा 3.5 में 2 को घटाएंगे तो 1.5। तो ये जो डिस्टेंस हमारा होगा वो 1.5 होगा। तो नीचे वाला कहानी तो आपका पूरा क्लियर हो गया, कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं ऊपर वाले कहानी में। ऊपर वाले कहानी में हमको क्या करना है, तो हमको जो है वो ये जिस तरीके से हम लोग फैन को लगाए थे, फैन को हम लोग जनरली उसी तरीके से लगा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, बल्ब को लगाएंगे। तो बल्ब को हम लोग जो है वो इसका जो हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये जो सरफेस हमारा है ऊपर वाला कॉर्नर हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, बल्ब तो हम लोग किस में लगाएंगे, इसके नीचे ही लगाएंगे। तो इसके हम लोग जो है वो ये दीवार, इस साइड का जो दीवार है इसके नीचे में हम लोग जो है वो एक बल्ब को लगा दिए 0.5 मीटर का डिस्टेंस लेके, और दूसरा बल्ब को यहाँ पर लगा दिए 0.5 मीटर का डिस्टेंस लेके। अब हम लोग कैसे कैसे इसमें वायरिंग किए हैं, आपको कलरफुल इसलिए दिखाए हैं। यहाँ पर रेड जो है वो हमारा फेज है और ये जो हमारा है वो न्यूट्रल है, ब्लू जो हमारा है वो न्यूट्रल हम लोग रिप्रेजेंट किए। ये सभी आपको बताएंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। अब हम लोग चलते हैं किसमें, वायरिंग डायग्राम में। वायरिंग डायग्राम में आप देखिए वायरिंग डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। तो वायरिंग डायग्राम में आपको क्या करना है, तो आपको 2 लैंप है, 2 लैंप ले लिए, एक फैन को ले लिए, तीनों चीज को हम लोग ले लिए। हमारा एक स्विच बोर्ड लिए जिसमें कि हम लोग 3 स्विच को दिखा दिए। स्विच में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फेज को पास करेंगे। तो बाहर से हम फेज को लाए और स्विच में हम लोग पास कर दिए। अब क्योंकि आपको पता है कि इंडिविजुअल जितने भी हमारे कंपोनेंट होंगे, चाहे वो फैन और लैंप हो, सबको फेज हमको इंडिविजुअली अलग अलग आपको देना पड़ता है। तो हर एक स्विच से हम लोग क्या किए, फेज को यहाँ पर दे दिए। हर एक स्विच से हम लोग हर एक कंपोनेंट में हम लोग फेज को दे दिए।
फेज को देने के बाद अब इसको चलाने के लिए हमको क्या न्यूट्रल चाहिए, बाहर से न्यूट्रल लाए, वो हम लोग सबसे पहले फैन को दे दिए, फैन से न्यूट्रल को निकाल के पहला लैंप को दे दिए और यहीं से न्यूट्रल को निकालकर दूसरा लैंप को दे दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका वायरिंग डायग्राम हो गया। ये वायरिंग डायग्राम हो गया, ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया 3D में, ये हमारा 2D में इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल की ओर। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कनेक्टेड लोड। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ मास्टर लिख दिया है, हम इसलिए लिख दिए ताकि आपको टाइम कम लगे और हमको समझाने में भी समय कम लगे और आप लोग को भी बहुत ही कम समय इस पर देना पड़े। नहीं तो क्या होगा, अगर लिख लिख के बताते हो तो ये लेक्चर कम से कम 1 से 1.5 घंटा का चल जाता है, 45 से 50 मिनट से तो एवं भी चला जाता है। तो दिक्कत आप ही को लोग को होता है, इसलिए हम लोग पहले से लिख के रख दिए क्योंकि बस हमें समझना है, प्रोसेस हमको समझना है, बाकी कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर लीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कनेक्टेड लोड देखते हैं कि हमारा टोटल कनेक्टेड लोड कितना है। तो आप लोड को आइडेंटिफाई करिए। इसमें लोड हमारा क्या है, 2 लाइट है और एक हमारा फैन है। लाइट का हमारा वाटेज कितना दिया हुआ है, 60 वाट, तो 2 बल्ब मिलाकर हमारा क्या होगा 120 वाट। और हमारा फैन कितना है 100 वाट का, तो टोटल हमारा क्या हो गया 120 और 100 कितना हो जाएगा 220, तो 220 वाट हमारा टोटल लोड हो गया। तो भाई देखिए 60 × 2 ये बल्ब का हो गया, तो ये हो गया हमारा 120 और यहाँ पर 100, तो हमारा हो गया क्या 220 वाट। ये हमारा हो गया कनेक्टेड लोड। जब कनेक्टेड लोड हो गया तब हमको पता करना है कि लोड इन एम्पियर, एम्पियर मतलब करंट हमारा टोटल कितना ये ड्रॉ करेगा, तो वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सप्लाई वोल्टेज आपको पता है हमारा कितना होता है 230 वोल्ट। तो हम लोग देखिए पावर में आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, एक फार्मूला आपको ऑलरेडी पहले भी बताए हैं। पावर इक्वल टू हमारा होता है P इक्वल टू VI, होता है कि नहीं होता है। अगर हम इसको जो है वो V से डिवाइड कर देंगे, पावर को अगर हम लोग जो है वो वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा कि नहीं, तो आसानी से मिल जाएगा क्योंकि ये V और V हमारा कट गया तो बचा क्या हमारा करंट। समझ गए इस बात को, अच्छा। तो वही बात को हम लोग यहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो पावर हमारा कितना है 220 वाट और हमारा करंट वोल्टेज जो सप्लाई कर रहे हैं वो कितना है, तो वो हमारा है 230 वोल्ट। जब 220 वोल्ट को 220 वाट को 230 वाट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हमारा क्या बचेगा करंट। तो करंट हमारा आ रहा है 0.956 एम्पियर, ये हमारा क्या आ गया करंट आ गया। जब हमारा करंट का वैल्यू पता चल गया तब हम लोग जो है वो मेन स्विच को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कहता ऑन द बेसिस ऑफ करंट, करंट के बेसिस पर हम लोग जो है वो ICDP स्विच को उपयोग कर रहे हैं, जो कि हमारा 16 एम्पियर का स्विच को हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। हमारा रिक्वायरमेंट कितना है 0.956 एम्पियर, इतना ही हमको रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम लोग 16 एम्पियर का ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा एम्पियर का लेंगे तो फर्दर अगर हम लोग लोड को बढ़ाएंगे भी तो हमको जो है वो स्विच को बदलना नहीं पड़ेगा, हमको जो है वो यही स्विच से हमारा काम हो जाएगा। या फिर लोड हमारा अगर बढ़ता है तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो ये हम लोग कनेक्टेड लोड हम लोग निकालते क्यों है, कनेक्टेड लोड इसलिए निकालते हैं ताकि इससे हम लोग जो है वो मेन स्विच का रेटिंग को फाइंड आउट कर सके। तो कनेक्टेड लोड को निकालने के बाद उसको सप्लाई वोल्टेज से जैसा ही डिवाइड करते हैं तो हमको एक्चुअल लोड करंट हमको फाइंड आउट हो जाता है। जैसे हमारा लोड करंट फाइंड आउट हो जाता है तो हम उसके जितना हमारा उसका आउटपुट आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो फिर हम लोग मेन स्विच को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है एजम्पशन। हम लोग एजम्पशन क्या क्या लिए, तो सबसे पहले हम लोग रूम का हाइट का एजम्पशन लिए 3.5 मीटर, जो कि आपको शुरू में ही बताएं। उसके बाद हमारा ये एजम्पशन है, ये तो लिखा हुआ डाटा ही है लेकिन हम लोग फिर भी इसको एजम्पशन में ही रख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन है नहीं। तो जो भी हमारा स्विच बोर्ड होगा वो ग्राउंड लेवल से हमारा 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होगा। स्विच बोर्ड जो हमारा इंस्टॉल्ड है वो 2 मीटर अबे फ्रॉम साइड बाल, जो साइड बाल है साइड बाल से 2 मीटर अबे है। ये जो हमारा साइड बाल है, ये जो हमारा साइड बाल है, इससे हमारा स्विच बोर्ड जो है वो कितना है 2 मीटर अबे लगा हुआ है, इससे दूर हमारा 2 मीटर स्विच बोर्ड हमारा लगा हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छा, तो ये हमारा हो गया एजम्पशन। अब हम लोग चलते हैं काम पर। अब हमारा काम क्या है, तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हमको जो है वो इन पूरे रूम में हमको पाइप बिछाना होगा। हमको क्या करना होगा, पाइप बिछाना होगा। तो हमारा कितना पाइप का रिक्वायरमेंट होगा पहले उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमको एक पाइप चाहिए जिसमें कि हम लोग बाहर से फेज और न्यूट्रल को लाएंगे और उसको स्विच बोर्ड तक पहुंचाएंगे। तो हमारा एक पाइप हमारा ये हो गया, इसका लेंथ हमारा कितना हो गया, इतना दूर का अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखिएगा तो आपको सब समझ में आएगा। हम अपना फोटो हटा लेते हैं, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना है 2 मीटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस हमारा कितना है 2 मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया 2 मीटर। यहाँ से यहाँ नीचे जब आएंगे, ये स्विच बोर्ड तक जब हम लोग पहुंचेंगे, यहाँ से लेकर स्विच बोर्ड तक पहुंचेंगे तो ये 2 मीटर और ये हमारा कितना है 1.5 मीटर। 2 मीटर और 1.5 मीटर हमारा क्या होगा 3.5 मीटर। वही बात देखिए, फ्रॉम इनकमिंग सप्लाई टू स्विच बोर्ड, इनकमिंग सप्लाई, ये इनकमिंग सप्लाई है, यहाँ से स्विच बोर्ड पहुंचने में आपको कितना पाइप का रिक्वायरमेंट होगा, तो 2 मीटर ये और ये हमारा जो 1.5 मीटर है ये, तो 2 और 1.5 हमारा कितना होगा 3.5 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग डाल दिए, ये हमारा कितना है 2 मीटर और 1.5 मीटर, तो ये हमारा हो गया 3.5 मीटर। अब हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रन पॉइंट। क्या बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल रन पॉइंट हमारा कितना होगा। तो हॉरिजॉन्टल रन पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं।
तो हॉरिजेंटल रन पॉइंट में क्या है 0.5 हॉरिजेंटल, 0.5 वर्टिकल और 2 मीटर 0.5। इसके आगे हम लोग चल रहे हैं, हॉरिजेंटल में हम लोग चल रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा होगा सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले हमारा होगा 0.5 हॉरिजेंटल, ये वाला पोर्शन हमारा, ये हमारा वर्टिकल का पोर्शन है। यहाँ तक का तो हमारा काम हो गया था, यहाँ तक तो हम लोग पाइप को लगा दिया। अब इसके आगे आएंगे तो ये हाइट हमारा कितना है 0.5, तो ये हमारा हो गया 0.5, ठीक है। उसके बाद हमारा जो होगा ये 0.5 हमारा हो गया, ये हमारा वर्टिकल हो गया। फिर हमारा हॉरिजेंटल में भी जाएगा, क्योंकि दोनों में आएगा, तो ये एक 0.5 और हमारा आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा आएगा क्या, तो 2 मीटर। 2 मीटर मतलब आप क्या समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर हम लोग इसको कहाँ तक पहुंचा रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला कह रहा था फ्रॉम हॉरिजेंटल रन पॉइंट, हॉरिजेंटल रन पॉइंट, हॉरिजेंटल रन पॉइंट मतलब क्या, यहां से लेकर हमको इस फैन के पोजीशन तक पहुंचना है, यहां से लेकर हमको कहां पहुंचना है, इस फैन के पोजीशन तक पहुंचना है। तो ये डिस्टेंस कितना है 0.5, तो ये हमारा 0.5 हो गया। फिर देखिए ये डिस्टेंस कितना है, क्योंकि इधर से जाएंगे सीधे, तो ये डिस्टेंस कितना है 2, 0.5 हमारा जो हो गया वर्टिकल, और हमारा 2 ये हो गया, तो 2 और 0.5 कितना हो गया 2.5। और उसके बाद फिर यहाँ पर भी तो नीचे आएंगे 0.5, क्योंकि सब चीज जो है वो सीलिंग में तो लगा हुआ होगा नहीं, उससे नीचे आएंगे, तो यहाँ पर 0.5 हमारा नीचे आएगा। तो कुल मिलाकर कितना होगा 2, ये देखिए हमारा 2 और ये 0.5, और यहाँ पर का नीचे में जो आएंगे वो 2.5, तो 0.5 1 हो गया, और ये 2 और 1 हमारा 3 हो जाएगा। फिर से समझिए ध्यान से, ये डिस्टेंस इतना दूर का कितना है 0.5, फैन से नीचे आएंगे तो वो डिस्टेंस हमारा कितना होगा, क्योंकि जो भी एलिमेंट होगा वो 0.5 नीचे ही होगा, तो 0.5 ये हो गया, 0.5 ये और यहाँ पर का 0.5 मिलकर हो जाएगा 1, ठीक है 1 मीटर। अब ये डिस्टेंस देखिए कितना है 2 मीटर, क्योंकि ये हम लोग इस तरीके से ही तो मूव कर रहे हैं, यहाँ पर पाइप को तो हमको फैन तक पहुंचाने के लिए इस तरीके से जाना होगा, तो ये हो गया हमारा कितना 2 मीटर। तो 2 मीटर और 0.5 हॉरिजेंटल और 0.5 वर्टिकल मिलकर कितना हो जाएगा 1 मीटर, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 मीटर। यहाँ पर ये देखिए 3 मीटर ले लिए। अब हम लोग चलते हैं फ्रॉम फैन टू L1, ये फैन से हम लोग L1 अगर इसको मानते हैं L1 की ओर आते हैं, और ये फैन से लेकर हम लोग L2 के पास आते हैं। तो पहले देखिए फैन से यहाँ तक जाने में हमको डिस्टेंस क्या कवर करना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना है 2.5, तो ये हमारा हो गया 2.5। और उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, लाइट तक पहुंचने के लिए हम लोग नीचे आएंगे 0.5, तो 2.5 और 0.5 कितना हो जाएगा 3। तो फैन से L1 तक पहुंचने के लिए हमको जो पाइप लगेगा वो 2.5 मीटर और 0.5 मीटर नीचे लगेगा, इतना पाइप हमको लगेगा, ठीक है। तो 2.5 और 0.5 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से फैन से हम लोग दूसरा लैंप के पास चलेंगे, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या है 2.5 और फिर 1 मतलब 0.5 नीचे आएंगे, तो 2.5 और 0.5 मिलकर हो जाएगा 3, तो दोनों में हमारा क्या होगा 3 मीटर। तो फ्रॉम फैन टू L1 2.5 सेलिंग हो जाएगा और 0.5 वर्टिकल हो जाएगा। उसी तरीके से फैन में हमारा L2, फैन से L2 में 2.5 सेलिंग और 0.5 हमारा वर्टिकल हो जाएगा, तो 3 मीटर हमारा हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल रन पॉइंट में एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर जो है वो वर्टिकल का आपको नहीं दिख रहा होगा। एक तो हमारा हॉरिजॉन्टल यहाँ पर से जैसे हम लोग चले थे हॉरिजॉन्टल रन में, तो ये 0.5 ये हो गया, और फैन भी तो नीचे होगा, सेलिंग में तो घुसा हुआ नहीं होगा, 0.5 नीचे होगा, तो 0.5 ये और 0.5 ये कुल मिलाकर कितना हो गया 1। और उसके बाद ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हमारा यहाँ तक पहुंचे हैं फैन तक, वो डिस्टेंस क्या है 2 मीटर, तो 2 मीटर ये भी तो लगेगा, तो 2 और 1 हमारा हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग निकालते हैं टोटल लेंथ ऑफ पाइप। टोटल लेंथ ऑफ पाइप में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए 3.5 3 3 3, तो 3 6 3 9 9 3 12 12.5 हो गया। तो ये एक्चुअल डिस्टेंस हमारा टोटल इतना आपको लगता है 12.5, लेकिन आपको भी पता है जब आप काम करते हैं तो काटना छाटना पड़ता है, तो उसका लेंथ में हमारा दिक्कत होता है, तो वेस्टेज के लिए हम लोग जो है वो 10% एक्स्ट्रा रखते हैं। तो 12.5 का 10% हमारा होता है 1.25, तो 12.5 प्लस के 1.25 तो 13.75 हो गया, तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट 14 मीटर मान सकते हैं। तो हमको जो पाइप का रिक्वायरमेंट होगा उस रूम में वायरिंग करने के लिए वो हमारा होगा कितना 14 मीटर। तो ये हमारा पाइप का काम तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारा काम क्या है, तो नेक्स्ट हमारा काम है फेज वायर का लेंथ फाइंड आउट करने का, फिर हम लोग न्यूट्रल वायर की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले आते हैं क्या फ्रॉम इनकमिंग टू स्विच बोर्ड। इनकमिंग से स्विच बोर्ड तक पहुंचने में हमको कितना फेज वायर का रिक्वायरमेंट होगा, तो वो आप खुद देखिए। इनकमिंग से स्विच बोर्ड में पहुंचने में आपको कितना फेज वायर का रिक्वायरमेंट होगा, तो ये देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा 2 मीटर, ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा 2 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का स्विच बोर्ड तक का डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है। ये 2 मीटर और ये हमारा 1.5 मीटर, तो 2 मीटर और 1.5 मीटर क्या होगा 3.5 मीटर।
तो हम लोग जो यहाँ पर डाले हैं वो क्या डाले हैं, 2 मीटर हॉरिजेंटल और 1.5 मीटर वर्टिकल। तो ये हमारा क्या हो गया, 3.5 मीटर पहला फेज वायर का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, तो स्विच बोर्ड से लेकर हमको फैन तक का देखना है। तो स्विच बोर्ड से लेकर फैन तक में आपको कितना फेज वायर का रिक्वायरमेंट होगा। तो सबसे पहला डिस्टेंस 1.5, फिर हमारा 0.5, 1.5 ये हमारा होगा, फिर हमारा जो होगा वो क्या होगा 0.5, उसके बाद हमारा ये 2 मीटर, यहाँ जब जाएंगे तो ये 2 मीटर और फिर नीचे 0.5। तो क्या क्या बताएं, 1.5, 0.5 और फिर हमारा ये 2 मीटर और 0.5। क्या क्या बताएं आपको, देखिए यहाँ पर लिखे होंगे 1.5 वर्टिकल, 0.5 हॉरिजेंटल, 0.5 वर्टिकल और 2 हमारा जो होगा वो सेलिंग का। 1.5 वर्टिकल, 1.5 वर्टिकल ये हो गया, फिर हमारा ये हमारा हो गया 0.5 ये हमारा हो गया, फिर हमारा ये हमारा 2 मीटर सेलिंग का। और जब फैन के नीचे हम लोग तार पहुंचाएंगे तो फैन के नीचे हम लोग 0.5 पहुंचाएंगे तो 0.5 और ये हमारा 2.5 और ये 0.5 3 और ये हमारा 1.5 कितना हो जाएगा, 3 और 1.5 हमारा हो जाएगा 4.5। तो देखिए हमारा कितना है 4.5 मीटर। ठीक है, बहुत अच्छा। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम लोग तार का कैलकुलेशन किए। एक बार फिर से और समझिए, ये डिस्टेंस 0.5, ये डिस्टेंस 5, 0.5, तो कितना हो गया 1.5 और 0.5 हमारा कितना हो गया 2, और ये डिस्टेंस हमारा क्योंकि यहाँ से फेज वायर फैन तक पहुंचाएंगे तो ये मीटर कितना है 2 मीटर है, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। क्योंकि फैन हमारा जो है वो 0.5 मीटर नीचे है तो तार को भी नीचे लाना होगा, तो यहाँ पर डिस्टेंस 0.5, तो 4 और 0.5, 4 और प्लस के 0.5 क्या हो जाएगा 4.5। तो पहला हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्या, स्विच बोर्ड से लेकर हम लोग चलते हैं किसमें, तो हम लोग चलते हैं लैंप 1 में। तो स्विच बोर्ड से लैंप 1 में पहुंचने के लिए 1.5 ये डिस्टेंस, 0.5 ये डिस्टेंस 2 हो गया, और फिर ये सीधे ऐसे जाएगा 2 मीटर का, तो 2 और हमारा यहाँ पर 2 हमारा कितना हो जाएगा 4 तो से हम लोग कहाँ तक पहुंच जाएंगे फैन में, फैन के पॉइंट के पास, और यहाँ से फिर हम लोग चलते हैं ये लाइट के पास। तो ये डिस्टेंस कितना है 2.5, तो 4 और 2.5 कितना हो जाएगा, ये हमारा था 1.5 और 0.5, तो 2 और 2 ये 4 और 2 और 6.5 और 6.5 और नीचे आएंगे तो 0.5, तो 6.5 और 0.5 हमारा कितना होगा, तो हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर 7.5। ठीक है, देखिएगा क्या बताया इसमें, 4.5 तक तो हम लोग पहुंचे थे कैसे, यहाँ पर देखिए फैन का पॉइंट तक पहुंचने में हमको टोटल कितना वायर लग रहा था, तो फैन के पॉइंट तक पहुंचने में हमको टोटल वायर 1.5 और 0.5, तो 2 हमारा हो गया, और ये हमारा 2, तो 2 4 और फैन के नीचे आएंगे 0.5, तो 4.5 हो गया। तो यहाँ तक का डिस्टेंस तुम्हारा 4.5 है। अब यहाँ पर से और एक्स्ट्रा आपको कहाँ जाना होगा, तो लैंप के इधर जाना होगा 2.5, तो 4.5 और 2.5 कितना हो जाएगा 4 5 6 6.5, 4.5 और 2.5, तो 4 और 2 6 और 6 और एक हमारा ये कितना हो जाएगा 7। देखिए 4.5 और हम लोग 2.5 को जोड़ देते हैं। देखिए 4.5 और 2.5, 4.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, तो 4.5 और 2.5 हमारा जो होगा वो हमारा होगा 4 और 2 5 और 5 10 की जरूरत में गया 1, 4 और 2 6 और 1 7, यही होगा, इतना होगा। तो यहाँ तक तो हम लोग जो बल्ब का जो पॉइंट है वहां तक पहुंचे तो हमारा आ गया 7, और बल्ब हमारा क्या है 0.5 नीचे है, तो 7 और 0.5 कितना हो जाएगा 7.5। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं, 1.5 0.5 2 हो गया, और ये डिस्टेंस 2 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस हमारा कितना है 2, तो 2 और 2 हो जाएगा 4, पंखा हमारा 0.5 नीचे होगा तो 4.5 और ये हमारा हो गया 2.5, ये डिस्टेंस यहाँ तक पहुंचेंगे तो 2.5, तो 4.5 में पहले 0.5 को जोड़ेंगे तो 5 और 5 और 2 7, तो यहाँ तक पहुंचे तो 7, और यहाँ पर से ये बल्ब जो है वो 0.5 नीचे है तो 7.5 हमारा डिस्टेंस हो गया इसका, हमारा जो फैन 1 था उसका, हमारा क्या था 1 मिनट, तो ये हमारा हो गया 7.5। तो उसी तरीके से हम लोग जो है वो स्विच बोर्ड से L2 तक पहुंचेंगे, तो फिर वही कहानी हमको करना होगा,
ये 1.5 0.5 2 और ये हमारा हो गया 2 2 to 4 और पंखा तक नीचे आएंगे तो 0.5 4.5, फिर इधर आएंगे 2.5 तो 4.5 में 2.5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7, बल्ब 0.5 नीचे होगा तो 7.5। तो वही बात को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, ये डिस्टेंस पे हमारा होगा वो क्या होगा 7.5 होगा। तो ये हमारा हो गया क्या, फैन L1 और L2 दोनों का हमारा जो है वो फेज का कनेक्शन हो गया। अब हम लोग चलते हैं न्यूट्रल वायर के कनेक्शन में। न्यूट्रल वायर के कनेक्शन में हमारा क्या होगा वो देखते हैं। तो हमारा इनकमिंग टू सप्लाई टू फैन, इनकमिंग टू सप्लाई टू फैन मतलब इनकमिंग से सप्लाई फैन में, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस 2 और ये डिस्टेंस 5.5 तो 2.5 यहाँ तक हो गया। यहाँ तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पॉइंट तक हमारा क्या होगा, यहाँ से लेकर 2 और यहाँ से लेकर ये 0.5 तो 2.5 हो गया। 2.5 और ये फिर हमारा क्या होगा 2, ये डिस्टेंस 2 तो 2.5 और 2 क्या होगा 4.5, 2.5 और ये 2 क्या होगा 2.5 और ये 2 हमारा 4.5 और फैन के नीचे आएंगे तो 4.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो हमारा हो जाएगा 5 मीटर। तो भाई देखिए लिखे 2.5 हॉरिजेंटली, 0.5 वर्टिकल और 2 हमारा सेलिंग। समझे इस बात को। देखिए फिर से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.5 तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस 2.5, फिर ये डिस्टेंस सेलिंग का 2 मीटर तो यहाँ पर से 2 मीटर गया तो 4.5 और मतलब 2.5 और 2 कितना हो जाएगा 4.5 में हम लोग फैन तक पहुंच गए। फैन हमारा 0.5 नीचे होगा तो 0.5 नीचे तार भी ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.5 तो 4 यहाँ पर हमारा कितना था, ये हमारा था 2 और ये 0.5 तो 2.5 और 2 4.5 और 0.5 तो कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारा हो गया कहाँ तक का, तो ये हमारा हो गया इनकमिंग सप्लाई टू फैन, तो इतना हो गया। अब हम लोग फ्रॉम फैन टू L1 और टू L2 दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं, फैन टू L1 और L2 तक का निकालते हैं। तो फैन तक तो हम लोग पहुंचा दिए, तो फैन से हम लोग सबसे पहले L1 में आते हैं, तो फैन से नीचे आएंगे 0.5 तो 0.5 ये हो गया और ये डिस्टेंस कितना है 2.5 तो 2.5 और 0.5 कितना होगा 2.5 और 0.5 हमारा हो जाएगा 3 और यहाँ पर 0.5 नीचे आएंगे ये बल्ब के पास तो 0.5 तो 3.5 इधर लगेगा, अब 3.5 इधर लगेगा तो 3 3 6 और 0.5 7। इसमें क्या बताया 2.5 सेलिंग 0.5 वर्टिकल। अच्छा सिर्फ यही लिया है, क्या लिया है 2.5 ये सेलिंग लिया है इतना दूर का और ये 0.5 वर्टिकल लिया है, यहाँ से डायरेक्टली लिया है। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ये डिस्टेंस हमारा होगा, ये डिस्टेंस कितना है 2.5 तो 2.5 ये हो गया और ये नीचे आएगा 0.5 तो 2.5 और 5 3 2.5 फिर इधर और नीचे आएगा 0.5 तो 2.5 और 0.5 3 हमारा यहाँ पर जो लिया है वो छो लिया है। तो ये हमारा हो गया 6 मीटर। तो टोटल हमारा न्यूट्रल वायर का रिक्वायरमेंट कितना होगा 5 मीटर मतलब मेन सप्लाई से फैन तक में, और 6 मीटर जो हमारा होगा वो फैन टू L1 और L2 में। टोटल लेंथ हमारा वायर का कितना हो जाएगा तो 3.5 4.5 7.5 7.5 5 और 6 3.5 4.5 7.5 7.5 5 और 6 और इसमें 15% हमारा वेस्टेज। जब इसको हम लोग करते हैं तो ये टोटल जोड़ के हमारा आता है 34 का 15% हमारा जब करते हैं तो टोटल हमारा आता है 39.1 मीटर। तो अप्रॉक्सीमेट कितना लगेगा 39 मीटर हमको वायर का रिक्वायरमेंट होगा। तो 39 मीटर में हमारा फेज और न्यूट्रल दोनों वायर का रिक्वायरमेंट होगा, और हमारा जो पाइप था उसका रिक्वायरमेंट कितना था तो वो हमारा 14 मीटर था। तो ये हमारा टोटल चीज आ गया। अब हम लोग चलते हैं एस्टिमेटिंग करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें कि हम लोग लिख देते हैं प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ मटेरियल। यहाँ पर ये सीरियल नंबर है, स्पेसिफिकेशन है, क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट है। सबसे पहले हमको पीवीसी कंड्यूट का रिक्वायरमेंट होगा जिसका कि डाया 20 मीटर का होगा। 20 मीटर डाया का पीवीसी कंड्यूट का हमको रिक्वायरमेंट होगा, पाइप का रिक्वायरमेंट होगा। ये हमारा कितना है 14 मीटर का हमको रिक्वायरमेंट है, 15 रुपये मीटर देता है। तो ये टोटल कॉस्ट हमारा कितना आएगा 14 गुने 15 करिएगा 210 रुपये। फिर हमारा आएगा मेन चीज हमारा क्या है कंड्यूट, और हमारा जो है वो वायर। तो वायर हम लोग कंडक्टर ले रहे हैं सिंगल केबल का 1.5 mm स्क्वायर का हम लोग ले रहे हैं, 1.5 mm स्क्वायर का हम लोग वायर ले रहे हैं। टोटल लेंथ हमको कितना जरूरत था 39 मीटर, तो 39 मीटर लिए 10 रुपये मीटर ये हमारा देता है। तो कुल मिलाकर 390 रुपया ये हो गया। अब हम लोग इन सब के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, स्विच लगाएंगे 15 एम्पियर का एक स्विच। तो एक स्विच हम लोग लेंगे जिसका कि दाम हमारा 250 है, तो ये हमारा 250 रुपया हो गया। अब देखिए ये जो है 1 वे जंक्शन बॉक्स, 2 वे जंक्शन बॉक्स, 3 वे जंक्शन बॉक्स, सैडल्स, कंड्यूट बैंड, ये सब
अगर आपको एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है तो इसका कॉस्टिंग आप जो है वो मिसलेनियस में डाल दीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एस्टिमेटिंग कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, एग्जैक्ट डाटा तो हम लोग नहीं निकाल रहे हैं। तो ये एक अनुमान हम लोग लगाते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इस जो वायरिंग है इसमें हम लोग एक जंक्शन, वन वे जंक्शन बॉक्स का 2 उपयोग किए जिसका दाम 10 रुपये पीस है, तो ये हमारा 20 रुपया हो गया। 2 हम लोग 2 वे जंक्शन बॉक्स को हम लोग एक यूज किए हैं जो कि हमारा एक, इसका दाम 15 रुपया है। 3 वे जंक्शन बॉक्स का हम लोग 2 उपयोग किए हैं जो कि हमारा 20 रुपये पीस है, तो हमारा 40 रुपया लगा। सैडल्स हमारा एक उपयोग किया 15 रुपये। अगर आपको ये बात याद नहीं रहे तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, मिसलेनियस में आप इसको ऐड ऑन कर दीजिएगा। अगर याद रहा तो ठीक, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं। सीलिंग रोज का रिक्वायरमेंट हमको 3 होगा, क्यों? क्योंकि 2 बल्ब के लिए और एक फैन के लिए। जो हम लोग फैन में कनेक्शन देते हैं तो आपको सीलिंग रोज तो ऑलरेडी दिखाए हुए हैं, जब पढ़ा रहे थे तो आपको फोटो दिखाए थे। तो वो सीलिंग रोज का रिक्वायरमेंट हमारा कितना होगा? 3 रिक्वायरमेंट होगा, 2 बल्ब के लिए और एक फैन के लिए। प्राइस 5 रुपया रखा है तो 15 रुपया होगा। फिर हमको एक स्विच बोर्ड का रिक्वायरमेंट होगा जिसमें कि सब स्विच लगा होगा, तो एक स्विच बोर्ड का हमारा जो कॉस्ट है वो 150 रुपया है, तो 150 रुपया डाल दिए। फिर हमको उसमें स्क्रू के लिए, उसको टाइट वाइट करने के लिए हमको स्क्रू का रिक्वायरमेंट होगा, तो हमको इसको मानते हैं कि 100 रुपया हमको स्क्रू मिल जाएगा। फिर आपको 2 लैंप होल्डर का रिक्वायरमेंट होगा जिसका की कॉस्ट 15 रुपया है, तो कुल मिलाकर हमारा 30 रुपया हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल यहाँ तक का कॉस्टिंग हमारा आता है 1325 रुपया। इसमें हम लोग मिसलेनियस चार्ज को 10% जोड़ देते हैं, तो जो ये चार्ज है टोटल में से 10% एक्स्ट्रा चार्ज हमको लगाते हैं, तो 1325 रुपया का 10% 132.5 रुपया होता है। तो इसको आप एड ऑन कर दीजिए। प्लस में लेबर कॉस्ट आपको कम से कम 1 से 2 दिन लग जाएगा इसको वायरिंग करने में, तो आपको 1000 रुपया, अगर पर डे 500 रुपया रखते हैं लेबर का, तो आपको 1000 रुपया का आपको रिक्वायरमेंट होगा, लेबर कॉस्ट लगेगा। तो टोटल जब आप एड ऑन करते हैं तो आपका वैल्यू आता है 2457, मतलब 2457 रुपया का आपको रिक्वायरमेंट होगा। ये देखिए 1 वे जंक्शन बॉक्स, 2 वे जंक्शन बॉक्स, 3 वे जंक्शन बॉक्स, सैडल्स और कंड्यूट। अगर याद नहीं रहे तो इग्नोर कर दीजिएगा इसको। याद रहा तो सही है, नहीं याद रहा तो आप इसमें सिर्फ कंड्यूट पाइप एसेसरीज लिख दीजिएगा और उसमें आप एक अप्रॉक्स में एक डाटा लिख दीजिएगा कि हमको कम से कम 10 हमको ये रिक्वायरमेंट होगा, 1 वे, 2 वे, 3 वे जंक्शन बॉक्स का, सैडल्स का, कंड्यूट बैंड का, और उसका एक एग्जैक्ट प्राइस आप 200-300 इसमें रख दीजिएगा। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप उस पर काम कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा आपको पता नहीं है। अगर नहीं पता लग रहा है तो हम यहाँ पर मतलब इसको एज एक एजम्पशन के थ्रू हम लोग ले सकते हैं कि इतना तो लग ही जाएगा, 5 या 6, 10 हमारा लग जाएगा। अगर एक रूम है तो एक रूम में कितना लगेगा? बहुत लगेगा, तो 5 को लगेगा, 5-6 को लगेगा। वहीं पर अगर हम लोग 2 रूम और एक हमारा जो बरामदा है उसमें लगाएंगे तो कम से कम 10-12 लग जाएगा हमको। हमारा जो 1 वे जंक्शन बॉक्स होता है, 2 वे जंक्शन बॉक्स, 3 वे जंक्शन बॉक्स, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं एग्जैक्ट, अगर आपको पता नहीं चले तब भी। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई थिंक इस सेशन में आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, आप लोग इस सेशन को एंजॉय भी किए होंगे और अच्छे से समझने का कोशिश भी किए होंगे। ये समझ में आपको जब तब बेहतर से आएगा जब आप अपने घर के वायरिंग को एग्जैक्ट सही तरीके से देखिएगा। आप देखिएगा कि जो भी सीलिंग रोज है वो हमारा जो हमारा सीलिंग है, सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे ही होता है। स्विच बोर्ड जो हमारा होता है वो ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर ऊपर ही होता है, ठीक है। जो हमारा बल्ब लगा हुआ होता है वो भी हमारा जो सीलिंग से हमारा 0.5 नीचे होता है। पंखा जो होता है वो एकदम सीलिंग में सटा हुआ तो नहीं होता है, वो भी हमारा 0.5 नीचे होता है। तो 0.5 नीचे होगा तो वहां तक तार भी तुमको ले जाना होगा, तो 0.5 नीचे वर्टिकल में हम लोग जो है वो तार को नीचे लाते हैं। तो ये सब बात को बस ध्यान में देना है, 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के